एपिसोड में मैंने आपको एलिप्स का आइडिया दिया था। आज एलिप्स पे बेस हमें कुछ एक और क्वेश्चंस करने हैं। तो एक बार जस्ट आपको अगेन मैं ये रिकैप कर रहा हूँ कि एलिप्स की कर्व कैसे बनती है। तो एक बार जरा ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। आपको ये बताया था कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स की स्टैंडर्ड कर्व है। अगर एक्स के नीचे वाली चीज बड़ी है तो एलिप्स एक्स पर फैलेगा। ये a0 0a 0b 0 माइनस बी, अगर a b से बड़ा है तो। और अगर कभी ऐसा हो कि a b से छोटा है, यानी कि y के नीचे वाली चीज बड़ी है, अगर y के नीचे वाली चीज बड़ी है तो ये y पर फैल जाएगा, यानी कि a0 माइनस a0 0b 0 माइनस बी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है that is pi ab. Area of ellipse is always pi ab. तो एक बार अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है, इसकी कर्व कैसी बनती है और इसका एरिया क्या होता है आपके पास पाई ab। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ largest isosceles triangle which can be inscribed in a given ellipse x square over a square plus y square over b square equal to 1 and whose one vertex is at the one end of major axis. Whose vertex is at the one end of the major axis. एक बार क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, एलिप्स की कर्व आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपको निकालना है फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि दो साइडें इक्वल होंगी, इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हुज वर्टेक्सेस एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो ये बात जरा ध्यान रखिए कि आपको जो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। और जब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप किसी भी टाइप का एलिप्स बना सकते हो जो या तो एक्स पर बड़ा हुआ हो या वाई पर फैला हुआ हो। तो आपने सबसे पहले एलिप्स ड्रॉ किया, a, 0 माइनस a, 0 0 b 0 माइनस b, a0 माइनस a0 0 b एंड 0 माइनस b। इसके अंदर मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए किसी भी टाइप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लीजिए। सपोज कीजिए आपने ये वाला आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, ये दोनों साइडें इक्वल, ये वर्टेक्स, ये पॉइंट आपने अज्यूम कर लिया x, y। ध्यान से समझिएगा जरा बात। अगर आपको इस एलिप्स का एरिया चाहिए, ये वाला डिस्टेंस है x, ये वाला डिस्टेंस है y, बाय सिमेट्री ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा y, यानी टोटल ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 2y। यहां तक का गैप आपके पास a है, हालांकि ये डिस्टेंस आपके पास a है, कोऑर्डिनेट माइनस a है। तो अगर मैं लेंथ वाइज देखूं तो ये a की लेंथ, ये x की लेंथ, ये y की लेंथ और ये भी y की लेंथ। तो आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस कितना है 2y और एल्टीट्यूड कितना है a प्लस एक्स, ये वाली चीज एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एरिया आपके पास ये आएगा। अब आपको गिवन क्या है, एलिप्स जिसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं। आपने किसी एक चीज की यहां से वैल्यू निकाल ली, जैसे सपोज कीजिए आपने यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस, इस जगह स्क्वायर कर लिया और इसकी वैल्यू डाल दी, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस चीज़ को ज्यूम कर लिया m, और मुझे इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। एक बार ध्यान से स्क्रीन आउट कीजिए, देखिए यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने एलिप्स की इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस हो गया आपके पास 2y और एल्टीट्यूड हो गया आपके पास a प्लस एक्स। दोनों साइड का आपने स्क्वायर कर लिया और वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी ताकि इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाए। आपके पास m क्या है, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी फिगर हो जाएगी a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स का होल क्यूब। ये आपके पास एलिप्स का एरिया आ गया है, सॉरी ट्राइंगल का एरिया आ गया, इसका स्क्वायर लिया हुआ हमने। डी एम बाय डी एक्स निकालना है, एक्स वेरिएबल है आपके पास, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हो गया आपके पास a प्लस एक्स का स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, 3a माइनस 3x माइनस a माइनस, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 2a माइनस 4x, यहां से 2 बाहर, a माइनस 2x, तो dm बाय dx इक्वल टू 0, तो या तो a प्लस एक्स 0 होगा या a माइनस 2x 0, तो या तो x की वैल्यू माइनस a या x की वैल्यू a बाई, ये रिजेक्ट, x की वैल्यू आ गई आपके पास a बाई। एक बार अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन कर लीजिए, पहली चीज थी मेन इक्वेशन बनाना, उसमें आमतौर पे प्रॉब्लम आती, तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, x की वैल्यू आपके पास a बाई 2 आ गई फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेट करने पर। अब मुझे इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है और उसमें वैल्यू डाल के देखना है कि मैक्सिमा का पॉइंट है कि नहीं है। सो अब देखिए आगे कैसे करेंगे, यहां तक का नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ट्वाइस तो बाहर आ गया ये, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहां से कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, आप निकाल सकते हैं ट्वाइस a प्लस एक्स कॉमन, तो ये हो गया माइनस ए माइनस एक्स, और यहां से ट्वाइस a प्लस एक्स कॉमन निकाला, a माइनस 2x, तो ये हो गया 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर a प्लस एक्स एंड माइनस 3x, और अब आपने x की वैल्यू डाल दी a बाई 2। तो अगर आप इसकी वैल्यू डालते हैं a बाई 2, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव, क्योंकि समथिंग इनटू नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, सो x इज इक्वल टू a बाई 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास a बाई 2। अब आपको y और चाहिए, देखिए y स्क्वायर किसके बराबर था, b स्क्वायर a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर इज 3b स्क्वायर बाय 4, यानी कि y कितना हो गया, b रूट 3 बाई, तो y की वैल्यू निकल गई b रूट 3 बाई 2, x की वैल्यू हो गई a बाई 2,
तो आपके पास मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया जो आपने निकाला था, दिस प्लस दिस इज बी रूट 3/2, दिस इज a प्लस a/2, that is 3√3 ab/4. p root 3 ab/4, this much square units. This is area of largest isosceles triangle which can be inscribed in the given. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं, वो ये कि अगर मैं चाहूं तो इसको पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, और ये हो जाएगा 3√3/4 एरिया ऑफ इलिप्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3√3/4 एरिया ऑफ इलिप्स, या आपसे जस्ट अगर एरिया पूछा है तो 3√3 ab/4, दिस मच स्क्वायर यूनिट. This is the area of the largest isosceles triangle which can be inscribed in a given ellipse. जरा ध्यान से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, उससे पहले या बाद में कभी नहीं पूछा गया, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेशन में नहीं हुआ है. एक बार अच्छी तरह पूरा प्रोसीजर नोट डाउन कर लीजिए. अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन कर देता हूं. देखिए इसी पर पैरेलल एक और क्वेश्चन देखिए जरा. फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल. फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल which can be inscribed in a given ellipse x square plus 4y square equal to 16. x square plus 4y square equal to 16. ये एलिप्स आपको दे रखा है, आपको इस एलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले देखिए हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी. x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1. तो a स्क्वायर हो गया आपके पास 16, b स्क्वायर हो गया 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2. यानी अगर आपने एलिप्स बनाया तो x के नीचे वाली चीज बड़ी है तो ये x पे फैल जाएगा. 0 2 0 -2. अब आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगल लगा दिया है. अब अगर रेक्टेंगल के इस कोऑर्डिनेट को मैंने माना x, y, तो ये चीज हो गई x, ये चीज हो गई y. सिमिलरली ये चीज भी y, ये चीज भी x. यानी इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि इसकी विड्थ कितनी हो गई 2y और इसकी लेंथ कितनी हो गई 2x. तो एरिया कितना हो गया आपके पास L इंटू बी, यानी कि 2x इंटू 2y, दैट इज 4xy. ये एरिया आ गया. इसका स्क्वायर कर लिया. a स्क्वायर इज 16x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इस चीज को आपने मान लिया m. अब अगेन वही चीज, ये आपको दिया हुआ है, यहां से आप किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए जो आपको कन्वीनियंट लगे. दैट इज x स्क्वायर आपने निकाल लिया 16 माइनस 4y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू उठा के आप इधर डाल दीजिए. 16 माइनस 4y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. 16y स्क्वायर 4y की पावर 4, 256y स्क्वायर 64y की पावर 256y स्क्वायर माइनस 64y रेज़ टू पावर 4. यहां y वेरिएबल है. dm बाय dy 256 इंटू 2y माइनस 256y क्यूब. इसको जीरो के इक्वेट किया. 256 इंटू 2y इज इक्वल टू 256y क्यूब. तो y कितना हो गया आपके पास √2. सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो 256 इंटू 2 इंटू 1 माइनस दिस इंटू 3, 116
and 1 6 and 8 6 and 7 768 y, और आपने y की वैल्यू डाल दी √2, तो 512 माइनस 768 √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 768 इंटू 2, ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, सो y इक्वल टू √2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, y इक्वल टू √2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो y की वैल्यू तो निकल गई, अब आपको x चाहिए, x स्क्वायर इज 16 माइनस 4y स्क्वायर, 16 माइनस 4 इंटू 2, 16 माइनस 8 यानी कि 8, x कितना हो गया आपके पास, √8 दैट इज 2√2, तो x की वैल्यू आ गई 2√2, y की वैल्यू आ गई √2, तो अगर आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए तो दैट विल बी 4xy, दैट इज 4 इंटू 2√2 इंटू √2, दैट इज 8 टू जा 16 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार ध्यान से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? देखिए यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दोनों क्वेश्चन एलिप्स के थोड़े यूनिक क्वेश्चन थे, नॉर्मल ट्रेंड से हटकर हैं, बोर्ड में सिर्फ एक बार ही पहले वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का पैटर्न आपके पास वही है। एलिप्स को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद रेक्टेंगुलर बेस पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने, केयरफुली नोट डाउन कीजिए। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन which can be inscribed in a given sphere of radius capital R is 8 by 27th of the volume of sphere, is 8 by 27th the volume of sphere. You have to prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a given sphere of radius capital R is 8 by 27th the volume of sphere. ये आपके पास सपोज कीजिए कि स्फीयर है, इसके अंदर आप एक कोन इंस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपके पास स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और ये चीज कांस्टेंट, आपने माना है स्मॉल आर इसकी रेडियस, ये हाइट, ये वाला डिस्टेंस हाइट, इसको आपने ज्यूम कर लिया लेट x, यहां से यहां तक का पोर्शन। अब आपको गिवन क्या है, कैपिटल आर गिवन और ये चीज कांस्टेंट है। आपको प्रूव ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8 by 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं एच निकालना चाहूं तो यहां तक का पोर्शन कैपिटल आर, यहां तक का पोर्शन एक्स, तो दिस इज आर प्लस एक्स। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं आर एक्स आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस, और स्मॉल आर स्क्वायर इज, ये स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये एच की वैल्यू हो गई, और इन दोनों की वैल्यूज अगर आप इधर डाल दें तो ये इक्वेशन आपके पास सिंगल वेरिएबल में आ गई, जहां आर कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल। आर कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल, और मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। देखिए जरा ध्यान से, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन इज
You have to prove that the volume of the largest cone which can be inscribed in a given sphere of radius capital R is 8 by 27 the volume of a sphere. तो मैंने जब इसको ज्यूम किया तो ये वाली रेडियस है, इस वाले डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो टोटल हाइट हो गई आपके पास r प्लस एक्स. ये बात ध्यान रखिए, डायमीटर से कम है. और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली इस ट्राइंगल से, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो पूरी इक्वेशन मैंने एक थर्ड वेरिएबल x की फॉर्म में ले ली. अब मुझे वही डिफरेंशिएट करना है. वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स. तो जब मुझे डिफरेंशिएट करना है dv बाय dx, तो 1/3 पाई, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो पाई बाय 3 is r square minus x square minus 2rx, r square minus x square, ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया से, एंड दिस इज माइनस 2x. तो अगर फिगर को सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर, इसके आप बना सकते हैं फैक्टर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x. r बाहर निकाला, r माइनस 3x. सो r माइनस 3x r प्लस x. अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट करूं तो या तो r माइनस 3x जीरो होगा या r प्लस x जीरो, यानी x की वैल्यू माइनस r या x की वैल्यू r बाई 3. अब डायमेंशन क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस r आपने डिफाइन कर दिया. एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मैं वॉल्यूम को थर्ड वेरिएबल x की टर्म्स में ले आया हूं. r कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है यहां पर x. प्रोसीजर वही फॉलो कर रहा हूं कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा के फैक्टराइज कर लिया. फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यूज निकाली. x की आपके पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू यहां रिजेक्ट हो रही है और दूसरी एक्सेप्टेबल वैल्यू. अब इसे डिफरेंशिएट भी करेंगे. ये वाला फंक्शन ले लिया आपने, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो पाई बाई 3 0 माइनस 2r माइनस 6x. अगर आपने पुट की x की वैल्यू r बाई 3, क्योंकि माइनस r तो रिजेक्ट ही हो गई है, तो माइनस 2r 6 इंटू आर बाई, तो पाई बाई 3 माइनस 2r माइनस 2r, दैट इज माइनस 4r. तो ये आ गई नेगेटिव. x इज इक्वल टू r बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो x इज इक्वल टू r बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यहां तक का पोर्शन केयरफुली नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वर्कआउट करना है हमें. ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही इक्वेशन फॉर्मेशन है. इक्वेशन फॉर्मेशन थोड़ी सी नॉर्मल ट्रेंड से जरा हटकर है. तो ये वाला पोर्शन हमने नोट डाउन कर लिया है. तो आपके पास x कितना है, r बाई 3. h कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स, यानी r प्लस r बाई 3, दैट इज 4 बाय r बाई. ये h आ गया. r स्क्वायर किसके बराबर था, इसके बराबर. वैल्यू डाल रहा हूं, दैट इज 8r स्क्वायर बाई 9. ये r स्क्वायर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. r स्क्वायर इज दिस, h इज दिस. तो हो गया 8 पाई 81. 8 इज 8 इंटू 4, दैट इज 32 पाई 81 r क्यूब. दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन. अगर आपसे ये पूछा होता कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, तो दैट विल बी 32 बाई 81 पाई आर क्यूब. अब इस चीज को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं. देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. मुझे यहां चाहिए था 32, तो 8 नीचे चाहिए था 81, तो यहां 27, बिकॉज दिस इंटू दिस 81
एंड दिस इंटू दिस 32, उसको स्प्लिट आउट कर लिया। और ये चीज क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखिए जरा अच्छी तरह से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपसे सिर्फ हाइट भी पूछी जा सकती थी कि प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 4r/3। आपसे सिर्फ रेडियस भी पूछी जा सकती थी, 2√2r/3, रेडियस कितनी होगी ये पूछा जा सकता था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का होगा कितना। तो 1, 2, 3 और 4 चीजें आपसे इसी सेम क्वेश्चन में पूछी जा सकती थी, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहां कहां स्टेप रुकवा रहा है। तो यहां तक का क्वेश्चन अच्छी तरह स्क्रीन आउट कीजिए, देखिए क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज हमने मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस किए, उसमें पहले 2 क्वेश्चन हमने एलिप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। दोनों थोड़े ऑफ पैटर्न क्वेश्चन थे, यूनिक क्वेश्चंस थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने किया स्फीयर के अंदर कोन वाला केस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को जो करना है वो कोन के अंदर सिलेंडर वाले केसेस करने हैं, इसके अलावा कुछ एक हाइपोटेन्यूज पर बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं।